नमस्कार दोस्तों। हर हफ्ते नई नई गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन सिर्फ कार्स एंड बाइक्स नहीं आ रही नई नई, बल्कि पूरा भारत बदल रहा है। और ये तस्वीर आपको सबसे अच्छी कहीं देखने को मिलती है तो वो शायद इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है। गांव की सड़कों से लेकर एक्सप्रेस वे तक आपको एक नया इंडिया नजर आता है। रोज लाखों लोग बाइक स्टार्ट करते हैं, रोज हजारों नई गाड़ियां बाजार में उतरती हैं और पूरी दुनिया में यूं कह लीजिए कि इंडियन मार्केट इस वक्त एक मिसाल बन चुका है, क्योंकि यहां पर ग्रोथ देखी जा रही है, यहां पर इंडस्ट्री आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये बढ़ना रुकने वाला नहीं है। और शायद इसी वजह से नई नई गाड़ियां हैं जो कि बाजार में आने वाली हैं। तो कौन सी नई गाड़ियां बाजार में आने वाली है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस, स्पीड, माइलेज, इन सभी की बात करेंगे, आपकी मदद करेंगे बाइंग डिसीजन में। लेकिन शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। स्कोडा ने अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी एपिक से पर्दा उठा दिया है। नए मॉडर्न सॉलिड डिजाइन, टी शेप एलईडी लाइट्स और 475 लीटर के बड़े बूट स्पेस के साथ ये ईवी काफी प्रैक्टिकल लगती है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, 38.5 किलोवाट आवर और 55 किलोवाट आवर। बड़ी बैटरी वाला मॉडल 440 किलोमीटर तक की रेंज और सिर्फ 24 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकता है। इसमें एडास फीचर्स, 13 इंच का टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और बाई डायरेक्शनल चार्जिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, स्कोडा इसे पेट्रोल एसयूवी की कीमत के करीब रखने की तैयारी में है। एपिक के ग्लोबल अनवील के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में इसकी इंडिया एंट्री भी हो सकती है। टाटा मोटर्स ने 2026 टियागो और टियागो ईवी का नया लुक लॉन्च से पहले दिखा दिया है। फ्रंट डिजाइन अब ज्यादा क्लीन और प्रीमियम दिखता है। नए ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और एलईडी डीआरएस इसे फ्रेश अपील देते हैं। पीछे नई एलईडी टेल लाइट्स और नए अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। सबसे बड़ा अपडेट, अब एंट्री लेवल टियागो में भी मिलेगा 360 डिग्री कैमरा। इंजन वही 1.2 लीटर पेट्रोल रहेगा और सीएनजी ऑप्शन भी जारी रहेगा। लॉन्च 28 मई को होगा। निसान की नई एसयूवी टेक्टॉन ने टीजर आते ही बाजार गर्म कर दिया है। रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर बनी ये एसयूवी अब ज्यादा मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में आएगी। फ्रंट में मिलेगा एलईडी लाइट बार, नया ग्रिल और अलग बम्पर डिजाइन। टेक्टॉन के अंदर मिलेगा एक बड़ा टच स्क्रीन सेटअप और प्रीमियम कैबिन। इसमें 1 और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं। साथ ही मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आने की उम्मीद है। खास बात, ये एसयूवी चेन्नई प्लांट में डस्टर के साथ ही बनाई जाएगी। 9 जुलाई को टेक्टॉन भारतीय मार्केट में लॉन्च की जाएगी। मारुति सुजुकी ने हरियाणा के खरगोदा प्लांट में दूसरी फैक्ट्री शुरू कर दी है। इसके साथ ही यहाँ की कुल प्रोडक्शन क्षमता बढ़कर 5 लाख गाड़ी सालाना हो चुकी है। फिलहाल यहाँ ब्रेजा और विक्टोरिस बनाई जा रही है। कंपनी का कहना है कि पूरे भारत में उसकी कुल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता अब 26.5 लाख यूनिट सालाना हो चुकी है। 800 एकड़ में फैला खरगोदा प्लांट भविष्य में मारुति का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बनेगा, जहाँ सालाना 10 लाख गाड़ियाँ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त दिल्ली में पारा जो है वो 44 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का पारा भी बहुत जल्द बहुत तेजी से ऊपर पहुंचने वाला है, क्योंकि लॉन्चेस का सिलसिला जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। कई सारी गाड़ियां हैं जो कि सुर्खियों में रहने वाली है, क्योंकि इस साल करीब 30 से ज़्यादा गाड़ियां हैं जो कि इंडियन मार्केट में अभी लॉन्च होनी बाकी हैं। अगर मैं इस आने वाले महीने की बात करूं तो जुलाई 9 एक ज़रूरी तारीख है, क्योंकि उस दिन निसान की तरफ से ये गाड़ी टेक्टॉन जो है वो भारतीय मार्केट में उतरने वाली है। ये वही गाड़ी है जो कि डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर है, वही सेम इंजन ऑप्शन, वही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शायद आपको टेक्टॉन में देखने को मिलेगी। लेकिन निसान के लिए ये गाड़ी बेहद ज़रूरी है। इसके सारे अपडेट्स आपको ऑटो 9 शो पे लगातार मिलते रहेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, जहाँ की इसकी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। निसान टेक्टॉन जो कि निसान के पोर्टफोलियो में इस साल लॉन्च होने वाली दूसरी गाड़ी है ग्रेवाइट के बाद। तो ये तो थी जुलाई के महीने की लॉन्च की। इस हफ्ते क्या लॉन्च हुआ ये भी जान लेते हैं।
होंडा जो कि भारतीय बाजार को बेहद सीरियसली ले रहा है, वो अपनी सिटी फेसलिफ्ट को बाजार में उतारा और साथ में अपनी ZR-V जो कि CBU के तौर पे भारतीय मार्केट में आ रही है उसको उतारा। क्या है इसमें खासियत, ये जानने के लिए करण और जतिन पहुंचे और साथ ही साथ होंडा ने अपनी 0 सीरीज़ की जो गाड़ी है उसकी भी रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है। यानी होंडा की पहली BEV भी बाजार में बहुत जल्द आने वाली है, जिसके बारे में हमने TV9 के दर्शकों को सबसे पहले बताया था। जापान से उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो होंडा सिटी इस हफ्ते हमारी स्पॉटलाइट। जापानीज कार मेकर होंडा ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है 5th जनरेशन सिटी का सेकंड मिड लाइफ साइकिल अपडेट। ये है अपने सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी और यहाँ पे चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक, इंटीरियर्स एंड फीचर्स। बात करें यहाँ पे पहले हम डिजाइन चेंजेस की, तो होंडा ने इसके जो डिजाइन है उस पर काफी ज्यादा काम किया है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्रंट में कनेक्टेड LED DRL स्ट्रिप मिलती है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, साइड्स में इधर आपको एयर कर्टन्स मिलते हैं। इवन दिस कलर शेड इज ऑल्सो अ न्यू एडिशन। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं नए 16 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स। रियर प्रोफाइल की तरफ मूव करें तो यहाँ भी काफी स्लाइड बट स्मार्ट चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे जो आपको टेल लाइट मिलती है उसका डिजाइन एकदम सेम है, बट यहाँ पे अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं और थोड़ा यहाँ पे आपको ब्लैक टेंट भी देखने को मिलता है। इवन जो आप इसका लोअर बम्पर भी देखेंगे वो भी अब पहले से काफी ज्यादा स्पोर्टी दिख रहा है। इंटीरियर्स की बात करें तो पुरानी सिटी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटीरियर ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको नई चीज मिलती है वो है ये एक 10.1 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, इधर आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इधर आपको काफी प्रीमियम लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद माउंटेड कंट्रोल्स और इधर आपको एक छोटी सी सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। अदर देन दैट यहाँ पे आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है और एक वायरलेस चार्जर भी मिलता है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS लेवल 2 जो कि इसके ओवरऑल सेफ्टी क्वोशिएंट को और ज्यादा बढ़ा देता है। रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, बहुत बढ़िया लेग रूम मिलता है, हेडरूम भी यहाँ पे काफी एडिक्वेट है। यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 2 USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं और 2 AC वेंट्स मिलते हैं। बात कर लें अगर हम इस गाड़ी के इंजन की, तो इधर इंजन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इधर आपको एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और एक 1.5 लीटर का ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा हाईलाइट है इस eHEV वेरिएंट का माइलेज जो है लगभग 27 kmpl का। नई होंडा सिटी आपको 4 डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर ऑफर करी जाती है और प्राइसिंग की बात कर लें तो इसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है। 11.99 लाख एक शोरूम है इस गाड़ी का प्राइस और पहले भी ये था। यहाँ पे लुक्स चेंज हो गए हैं, फीचर्स आपको ज्यादा मिलते हैं, बट होंडा ने काफी स्मार्ट प्ले किया है, इसका प्राइस नहीं बढ़ाया है, तो होंडा लवर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। नई सिटी के साथ साथ होंडा ने अपनी प्योर हाइब्रिड कार ZR-V भी शोकेस करी है और उसके बारे में आपको बताएंगे मेरे कलीग करण। होंडा सिटी फेसलिफ्ट के लॉन्च के साथ साथ ही होंडा ने अपनी प्रीमियम SUV यानी ZR-V को भी लॉन्च किया है। कहने को SUV पर काफी फ्लोई डिजाइन है, काफी राउंडिश है, अ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, न्यू डिजाइन ऑफ हेडलाइट्स, these are aerodynamic wings। रेयर फेशिया की बात करें तो काफी ऑडी इंस्पायर्ड डिजाइन, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टेल गेट। हाइब्रिड कार है तो पावर ट्रेन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन पेयर्ड विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करता है 186 PS, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 2000 RPM। तो इमेजिन कीजिए एक्सेलरेशन एंड फ्यूल एफिशिएंसी 22 kmpl। एक अच्छा डिजाइन है, बहुत अच्छी माइलेज है। You have got the reliable Honda badge with you. One thing will determine everything. What's the price? इस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ना उसमें सब कुछ सही नज़र आ रहा है। फ्यूल प्राइसेस को अगर अलग रख दिया जाए तो नंबर जो हैं वो भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का रेजिलियंस है जो कि दिखा रहे हैं। सभी मैन्युफैक्चरर्स में इस वक्त पॉजिटिव ग्रोथ है जो कि देखी जा रही है। खासकर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें होंडा स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, TVS, बजाज, इलेक्ट्रिक की अगर बात करेंगे तो वीडा, एथर, ये सभी के सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें वीडा जो है वो लगातार ऊपर आ रहा है। 2022 में शुरुआत हुई थी वीडा विच इज़ पावर्ड बाय हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटरकॉर्प जो कि दुनिया का नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यही समझने के लिए कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या टू व्हीलर इंडस्ट्री किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हमने एक खास मुलाकात करी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए वीडा के CBO यानी कि चीफ बिजनेस ऑफिसर कौशल्या नंद कुमार जी के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि वीडा की आगे की राह क्या है, क्या नई चीज़ें हैं जो कि भारतीय सड़कों पर आप देख सकते हैं, जो कि एक ग्लोबल बेंचमार्क भी बनेंगी वीडा की तरफ से। हमारे साथ जुड़िए कौशल्या नंद कुमार जी, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं हीरो मोटरकॉर्प। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अब जैसा कि 2022 से एक सफ़र शुरू हुआ था, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन भी ज़रूरी है उस लिहाज से, तो क्या पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के मुतालिक आप कुछ बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर द कस्टमर्स कैन लुक फॉरवर्ड टू? couple of things Sam I want to talk to you about. First is कि हमें लगता है कि जब हम when VIDA imagines the future of mobility, Yes. first I will talk to you about VIDA Dirty. VIDA Dirty is our ambition कि जब ऑफ-रोडिंग की एक एक्सपीरियंस होती है कंज्यूमर्स की, उनको तो प्रोडक्ट ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास चाहिए रहती है, बट क्या वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक हो सकती है? सो VIDA Dirty is our ambition to build experiential electric vehicles for off-roading and lifestyle. K3 तो लॉन्च कर ही ली हमने, MX7 करके एक अडल्ट ऑफ-रोडिंग मोटरसाइकिल की भी कॉन्सेप्ट दिखाई थी EICMA में। सो दैट्स वन स्पेक्ट्रम। हमने 2 मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट्स को भी रिवील किया था। द पहला कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूबेक्स, जो हमने कॉन्सेप्ट व्हीकल दिखाई, और दूसरा है हमारा, इट वाज कॉल्ड प्रोजेक्ट VXZ, जो परफॉर्मेंस स्पेस में एक एम्बिशन है हमारा। तो हमने 3 अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्प्ले किए थे। एक तो एक पर्सनल मोबिलिटी डिवाइस है जो हम नेक्स्ट वन बोलते हैं, विच इज बेसिकली अ पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल विच फोल्ड्स अप इनटू अ बैकपैक। दूसरा था नेक्स्ट 2, विच इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्राइक, जो आगे 2 पहिए और पीछे 1 पहिया विद अमेजिंग स्पेस। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था नेक्स्ट 3, जो हम उसको क्वार्टर ऑफ एन SUV बोलते हैं, क्योंकि वो एक, उसका फुटप्रिंट इज सेम एज अ 2 व्हीलर बट इट इज 4 व्हील्स, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी ऑफ दैट, एंड इट्स अ टैंडम सीटिंग कॉन्सेप्ट। सो ये इंसाइट ये था कि बहुत सारे लोगों को एक सेफ रिलायबल 4 व्हीलर चाहिए था, लेकिन द फुटप्रिंट दे वांट इज दैट ऑफ अ 2 व्हीलर। तो आई फील कि नोवस के साथ हमने दुनिया को ये दिखाया है कि जब आप हीरो और वीडा के बारे में सोचें तो ये ज़रूर याद रखें कि हम बहुत कन्वेंशनल चीज़ें ही नहीं, हम उन इनोवेशंस और उन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर यू आर रीडिफाइनिंग मोबिलिटी फॉर्म फैक्टर्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। द ऑटो 9 शो आपको कैसा लगता है? सुझाव, सजेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सोशल मीडिया पे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, जहां पर हम 1-on-1 आपके साथ आसानी से जुड़ भी सकते हैं। पर जाते जाते वही एक बात जो हर बार कहता हूँ, ठीक है, कि प्लीज़ सड़क नियमों का पालन करें। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ये सभी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। स्टीयरिंग संभालते वक्त अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। गाड़ियाँ बदल रही हैं, पहले 30-40 किलोमीटर जो हाई स्पीड होती थी, अब वो 300 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और उतनी ही बढ़ चुकी है आपकी जिम्मेदारी। यानी कि स्टीयरिंग संभालते वक्त सिर्फ एक्सीलरेटर ही नहीं, अपने को भी संभालें, फ़ोन से दूर रहें और सड़क नियमों का पालन करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार।